नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर पवन शर्मा द साइकेडेलिक आपका स्वागत करता हूं आज के अंक में, जिसमें हम बात करेंगे मेरे द्वारा लिखी हुई किताब एनएलपी कल्पतरु के भाग 15 की और पाठ संख्या 14, जिसका शीर्षक है आप कौन हैं। जब हम खुद को परिभाषित करना शुरू कर दें तो ये बहुत ही रहस्यमय लगता है, इसलिए कुछ क्षण स्वयं को पहचानिए कि आप कौन हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम स्वयं को परिभाषित कर सकते हैं। हम खुद को एक भावना के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। भावना द्वारा मैं एक प्रेमी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं भावुक हूँ, मैं गंभीर हूँ। पद के द्वारा मैं एक निदेशक हूँ, मैं एक चेयरमैन हूँ, मैं एक मैनेजर हूँ। आमदनी के द्वारा मैं एक करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ। व्यवसाय द्वारा मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक वकील हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। हमारी भूमिका द्वारा मैं एक माँ हूँ, भाई हूँ, पति हूँ, मैं 4 बहनों में सबसे बड़ी हूँ। व्यवहार द्वारा मैं एक गैम्बलर हूँ, मैं एक साधु हूँ। अधिकार और स्वामित्व द्वारा मैं एक मर्सिडीज BMW का मालिक हूँ, मैं एक बड़े मकान का मालिक हूँ, बंगले का मालिक हूँ। रूपक यानी मेटाफोर द्वारा मैं अपने शहर का राजा हूँ, मैं अपने घर की महारानी हूँ। फीडबैक द्वारा मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बहुत खास हूँ। आध्यात्मिक विश्वास द्वारा मैं पंडित हूँ, मौलवी हूँ, पादरी हूँ। हमारे रंग रूप द्वारा मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत कुरूप, मैं बूढ़ा हूँ। उपलब्धियों द्वारा मैं 2010 सन का मिस्टर मिस सिटी हूँ, स्टेट हूँ, 2011 का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। हमारा भूतकाल मैं असफल हूँ, मैं विजेता हूँ। और यहाँ तक कि जो हम नहीं हैं, मैं हारने वाला नहीं हूँ। हमारे दोस्त व संगी साथी अपने बारे में जो पहचान रखते हैं वह हमें भी प्रभावित करता है। ज़रा अपने दोस्तों के बारे में ठीक से ध्यान दीजिए। वे क्या हैं इस बारे में जो आप विश्वास रखते हैं। आमतौर पर इसकी छवि होता है कि आप स्वयं के बारे में क्या विश्वास रखते हैं। यदि आपके मित्र बहुत प्रेमी हैं और संवेदनशील हैं तो बहुत संभावना है कि आप भी इसी शैली के होंगे। आप स्वयं को परिभाषित करने में जिस समय सीमा यानी टाइम फ्रेम का प्रयोग करते हैं वह भी बहुत प्रभावशाली होता है। आप असल में क्या हैं यह परिभाषित करने के लिए क्या आप भूतकाल में देखते हैं या वर्तमान में या भविष्य में। जब आप इस सवाल का जवाब दें तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप सही मनोदशा में रहें। आपको शांत, सुरक्षित और उत्सुक बने रहने की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छी और गहरी सी सांस लीजिए, आराम से बाहर छोड़िए। अपने मस्तिष्क को उत्सुक रखिए, ना कि डरा हुआ। परफेक्शन या इसी तरह का कुछ और करने की कोशिश ना करें। सिर्फ अपने से पूछें, मैं कौन हूँ। तो जो जवाब मिले उसे लिख लें और फिर दोबारा पूछें। जितनी बार आप ये पूछें, जो भी पृष्ठभूमि हो उसे लिख लें और हर बार ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से सवाल पूछते रहें। यह सवाल तब तक निरंतर पूछते रहें जब तक आपको वो जानकारी ना मिले जिसके बारे में आप ज़्यादा मजबूती से सहमत और आश्वस्त हों। आप खुद को कैसे परिभाषित करते हैं? जो आप हैं उसका सार क्या है? ऐसे कौन से रूपक या समरूप हैं जो आपको सही तरीके से बयान करते हैं? आप कौन सी भूमिका अदा करते हैं? अक्सर यदि आप सुरक्षित और जिज्ञासु मनोदशा नहीं बनाते हैं तो आपके सारे डर और हिचकिचाहट आपकी पहचान के बारे में उपयुक्त जवाब नहीं लेने देंगे, अनुपयुक्त जवाब देते रहेंगे। वास्तव में अक्सर जब आप यह प्रश्न किसी के सामने पूछते हैं और बिना उसे सही मनोदशा में रखे अचानक से पूछते हैं आप कौन हैं, तो आपको इन दो में से कोई एक प्रतिक्रिया मिलेगी। पहली प्रतिक्रिया, एक खाली नज़र। इस प्रकार के प्रश्न से कई लोग को चक्कर में डाल देते हैं क्योंकि उनमें इस प्रकार का जवाब गंभीरता के साथ कभी नहीं मांगा गया है। दूसरी प्रतिक्रिया, एक ऊपरी सतह का जवाब। सर्वप्रथम वह एक टालने की कोशिश की तकनीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति जोर देगा, मैं जो हूँ वो हूँ,
और यही सब कुछ है जो मैं हूँ। अक्सर जब आप किसी से यह सवाल पूछते हैं, खास तौर पर एक भावुक सवाल, वे आपको तब तक सही जवाब नहीं देते जब तक वे खुद के 2 सवालों का सही जवाब ना दे दें। इससे पहले वे खुद से पूछते हैं, क्या मैं इस सवाल का जवाब दूं? यदि कोई व्यक्ति आश्वस्त नहीं है कि वो क्या है, वो अक्सर ये कहेगा, मैं नहीं जानता, या आपको पहले वाली ऊपरी सतह का जवाब देगा। कभी कभी लोगों को यह सवाल पूछने में डर लगता है, क्योंकि उनके पास जीवन में इस संवेदनशील क्षेत्र को समझने में स्पष्टता का अभाव होता है। और जो दूसरा सवाल वे अपने से पूछते हैं जवाब देने से पहले, वह है, इसमें मेरे लिए क्या है? और यदि मैं इस सवाल का जवाब दूं, तो यह मुझे व्यक्तिगत तौर पर किस तरह से फ़ायदा होगा या किस तरह से फ़ायदा देगा? मैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर देता हूं। पहले, आपको यह पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। जी हाँ, ये जवाब आपको मिल सकता है यदि आप मंथन के लिए एक क्षण का समय निकालें, परंतु आपको अपने पर भरोसा करना होगा और इस बहाव में जो कोई भी जवाब मिले उसे लिख लें। दूसरा स्वयं को लाभ यह है कि आप में अपने व्यवहार को तुरंत बदलने व ढालने की क्षमता आ जाती है। यदि आपकी सही मनोदशा प्राप्त करने का समय मिल जाता है, तो आप एक विचारपूर्ण जवाब को प्राप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह उसी प्रकार का जवाब है जो आप इस समय ढूंढ रहे हैं। इसलिए एक क्षण के लिए रुकिए और इस सवाल के जवाब के लिए मनन करें, जो कि दार्शनिक लोग कई वर्षों से करते आ रहे हैं। अपने को सुरक्षित, उत्सुक मनोदशा में रखिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और बाहर छोड़िए। पूछिए, मैं कौन हूँ? खुद को पहचानने के लिए आपकी मदद के लिए याद रखें कि पहचान सरल रूप से वो है जिसके द्वारा लोग आपको पहचानते हैं। यहाँ कुछ अभ्यास दिए हैं जो आपको पसंद आएंगे। अभ्यास 1, यदि आप शब्दकोश यानी डिक्शनरी में खुद को देखें, तो उसके आगे क्या लिखा देखेंगे? क्या वो सिर्फ 3-4 शब्दों में प्रयुक्त हो जाएगा, या आपके जीवन की महागाथा विस्तार लिखने के लिए कई पन्नों की जरूरत पड़ेगी, या इसके आगे अलग अलग संस्करण की भी जरूरत पड़ेगी? ठीक अभी आप अपने नाम की परिभाषा लिखिए, जो आप अपने लिए शब्दकोश में पाएंगे। एक क्षण रुकिए और अपने जवाब को खुद में उतारें, और जब आप तैयार हो जाएं, तो अगले अभ्यास की ओर बढ़ें। अभ्यास 2, यदि आप अपना एक पहचान पत्र बनाएं जो यह दर्शाता हो कि आप वास्तव में क्या हैं, तो उस पर क्या अंकित होगा और क्या क्या अंकित करना चाहेंगे? क्या उसमें एक तस्वीर होगी या नहीं? क्या आपके जीवंत आंकड़ों की सूची इस पर होगी? आपका शारीरिक वर्णन, आपकी उपलब्धियां, आपकी भावनाएं, आपके विश्वास, आपके संबंध, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपके आदर्श, आपकी क्षमताएं। एक क्षण लेकर वर्णन करें कि इस पहचान पत्र पर क्या क्या चीज़ें छोड़नी और लिखनी है। एक ऐसा पहचान पत्र जो किसी व्यक्ति को दिखाया जाए कि आप वास्तव में कौन हैं। अब जो वर्णन आपने पहचान पत्र पर किया है उसे पढ़िए, जो आपके जीवन की कहानी का सार है। इसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्षण वास्तव में खुद की सराहना कर रहे होंगे। ये गहराई से महसूस करने के लिए है, वह जानने के लिए है कि आप क्या हैं। यदि आपको यह पता चलता है कि आपकी पहचान आपको पीड़ा, कष्ट दे रही है, तो ये जान कि जिसे आप अपनी पहचान कह रहे हैं, सरल रूप से यह वो पहचान है जिसे आप पहचाने जाना चाहते हैं, और ये एक क्षण के आप में यह सब बदल सकते हैं। यह शक्ति आप में है, अभी इसी समय है। वास्तव में यह जानकर कि पहचान किस प्रकार विकसित की जाती है, आपके पास अपनी पहचान को विकसित करने व बढ़ाने का अवसर होगा, और इसी प्रकार अपने पूरे जीवन को भी। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते।